आज हम BHU एंट्रेंस MSc फिज़िक्स के 2019 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो रिलेटिविटी और ऑप्टिक्स से होंगे। पहला क्वेश्चन है BHU 2019 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L0 इज L0 क्यूब एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू इट द वॉल्यूम as observed from a reference frame moving with uniform velocity 0.8 c in a direction parallel to an edge of the cube will be। पहला ऑप्शन है L0 क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 0.6 L0 क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 0.216 L0 क्यूब और फोर्थ ऑप्शन है 0.512 L0 क्यूब। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ है, एज है, वो है L0, मतलब उसकी जो प्रॉपर लेंथ होगी, उसकी प्रॉपर लेंथ है L0। ये दिया हुआ है जो क्यूब है उसकी प्रॉपर लेंथ यानी एज है L0। तो रेस्ट फ्रेम में क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि रेस्ट फ्रेम में उसकी जो वॉल्यूम है क्यूब की वो है L0 क्यूब। अब हम एक मूविंग फ्रेम से जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी 0.8 c, उस मूविंग फ्रेम में क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए पहले हमें मूविंग फ्रेम में उसकी लेंथ निकालनी होगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूला से, जो कि है L इक्वल्स टू L0 रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहाँ पर L0 तो L0 है प्रॉपर लेंथ और v है 0.8 स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। we get L0, we get this equals to L0 root over 1 minus 0.64 equals to L0 and this will be equals to 0.6 c। तो लेंथ हमारा आया L0 0.6। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी उसको निकाल लेते हैं। हमें पता है वॉल्यूम होती है लेंथ की क्यूब, तो वॉल्यूम हो जाएगी L क्यूब दैट इज 0.6 L0 क्यूब दैट इज 0.216 L0 क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम विथ व्हाट स्पीड शुड इट बी मूव्ड relative to an observer so that it may seem to lose 20 second in 100 second। पहला ऑप्शन है 0.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 0.64 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गिवन है कि जो टाइमिंग है जो कि इम्प्रॉपर टाइमिंग है, रेस्ट फ्रेम की टाइमिंग है वो है 100 सेकेंड और जब मूविंग फ्रेम में तो उस समय क्या होगा कि क्लॉक की टाइमिंग 20 सेकेंड लूज करेगी, मतलब कि जो प्रॉपर टाइम होगी टी डैश वो होगी 100 माइनस 20 मतलब 80 सेकेंड। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से मूव करवानी है। वेलोसिटी ही क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम लोग इसको टाइम डायलेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। टाइम डायलेशन की फॉर्मूला है टी डैश इज इक्वल्स टू टी रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो टी डैश बाई टी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। टी डैश का वैल्यू है 80 सेकेंड और t की वैल्यू है 100 और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ से रूट हटेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 16 बाई 25 ये है 25 माइनस 16 इज 9 बाई 25
तो यहाँ से हम v लिख लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25 c स्क्वायर, मतलब v इज इक्वल्स टू 3/5 c। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है हमारी आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। With what velocity an electron should move so that its kinetic energy equals its rest mass energy? पहला ऑप्शन है 2/3c, सेकेंड ऑप्शन है √3/4c, थर्ड ऑप्शन है √3/2c, फोर्थ ऑप्शन है c/2। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूविंग के लिए रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वैल्यू होती है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है m0c² ब्रैकेट 1/√1 माइनस v²/c² माइनस 1, और रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू होती है m0c²। अब हम इन दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेट करेंगे। इट इज m0c² 1/√1 माइनस v²/c², रेस्ट मास एनर्जी m0c²। यहाँ 1 बचा, ये -1 उधर जाके प्लस होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो दैट इज 2। अब इस 2 को इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो 1/2 इक्वल्स टू √1 माइनस v²/c²। On squaring both side we get, तो v²/c² हो जाएगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। तो v क्या हो जाएगा, v इज √3/2c, दैट इज रिक्वायर्ड आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। In interference with coherent sources, the fringe width varies as। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली एज वेवलेंथ, सेकेंड ऑप्शन इन्वर्सली एज वेवलेंथ, थर्ड डायरेक्टली एज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, फोर्थ इन्वर्सली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स की। इसमें पूछा है कि इन इंटरफेरेंस विद कोहेरेंट सोर्सेज द फ्रिंज विड्थ वेरीज एज। तो पहले फ्रिंज विड्थ क्या होती है वो लिख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ बीटा होती है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, जहाँ लैम्डा है वेव की वेवलेंथ, कैपिटल D है स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस, और स्मॉल d है स्लिट के बीच के, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो पहला ऑप्शन है इट वेरीज डायरेक्टली विथ वेवलेंथ, मतलब फ्रिंज विड्थ वेरीज डायरेक्टली विथ वेवलेंथ। तो यहाँ फॉर्मूला से पता चल रहा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली वेरी करेगा वेवलेंथ से। दूसरा है इन्वर्सली एज वेवलेंथ, नहीं ये तो डायरेक्टली है, तो दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टली एज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज स्मॉल d, तो वो तो डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा, वो तो इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन में रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है इन्वर्सली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है उसके साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो ये वेरी सही है, लेकिन उसके साथ भी लिखा हुआ है एंड स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन के साथ तो ये इन्वर्सली, जो स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D उसके साथ तो वो इन्वर्सली वेरी नहीं कर रहा है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन में रॉन्ग है। हमारा पहला ऑप्शन सही है, डायरेक्टली एज वेवलेंथ, फ्रिंज विड्थ वेरीज डायरेक्टली एज वेवलेंथ। Question number 27. Broad sources are required in first option biprism experiment, second Newton's ring experiment, third both biprism experiment and Newton rings experiment, fourth none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ब्रॉड सोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन, ब्रॉड सोर्स इंटरफेरेंस की किस फिनोमेना में रिक्वायर्ड होगी। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ब्रॉड सोर्सेज कब रिक्वायर्ड होती है, कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के 2 मेथड होते हैं जो हम पढ़े हैं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब इनमें से एक में ब्रॉड सोर्स रिक्वायर होती है और एक में पॉइंट सोर्स। किस में ब्रॉड सोर्स रिक्वायर होती है, तो बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाले जो मेथड है, इंटरफेरेंस की फिनोमेना जिस कैटेगरी में आती है, उन सारे में ब्रॉड सोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इंटरफेरेंस के फिनोमेना, तो इसके अंदर आते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स एंड आते हैं इसके अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और न्यूटन रिंग्स। तो यहाँ पहला ऑप्शन है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, हाँ ये बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, उसमें ब्रॉड सोर्स की जरूरत होती है। सेकेंड ऑप्शन सही है।